इस क्वेश्चन की सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा और आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा अगर आप पेंटिंग ड्राइंग से टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। विद्यासागर पहले चित्रकार थे। विद्यासागर पहले चित्रकार हैं जिन्हें राजस्थान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे सन पूछा है 1981, 1982, 1971, 1972। तो विद्यासागर पहले चित्रकार हैं जिन्हें राजस्थान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1981 ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि किस चित्रकार के चित्रों का शीर्षक अनटाइटल्ड रहता था। तो गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल पाल सिंह शेखावत, विद्यासागर उपाध्याय, नाथूलाल वर्मा। इसमें क्वेश्चन आया है तो किसका था, तो विद्यासागर उपाध्याय का। चित्रकार के जो चित्र थे, शीर्षक थे, उसको अनटाइटल्ड रहते थे। आगे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बीरेन डे मूल रूप से जाने जाते हैं प्रतीकवादी, ग्राफिक कलाकार या तांत्रिक कलाकार, भूदृश्य कलाकार, किस रूप में जाने जाते हैं बीरेन डे। तो बीरेन डे जो है मुख्य रूप से ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देवी राय प्रसाद चौधरी लगभग 30 वर्षों तक प्राचार्य रहे किस कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, मद्रास कॉलेज ऑफ क्राफ्ट या गोवा कॉलेज ऑफ क्राफ्ट, किस में रहे हैं। तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में देवी राय प्रसाद चौधरी लगभग 30 वर्षों तक प्राचार्य रहे। आगे क्वेश्चन है बहुत प्यारा, क्या है कि डीपी राय चौधरी ने किसकी मूर्तिकला से प्रभावित होकर मिट्टी और प्लास्टर में मूर्तियां बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। डीपी राय चौधरी ने किसकी मूर्तिकला से प्रभावित होकर मिट्टी व प्लास्टर में मूर्तिकला बनाना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन है रोडिन व बार्डरडेले, माइकल एंजेलो व डेविड, एक्रोदिक व सिमोथ्रेस, या मिलो व डोनाटेल्लो। तो यहाँ पे डोनाटेल्लो, ये 4 ऑप्शन पूछा है, इसमें से कौन सा सही है। तो उन्होंने रोडिन व बार्डरडेले से प्रभावित होकर डीपी राय चौधरी मूर्तिकला, प्लास्टर से मूर्तियां बनाना कार्य प्रारंभ किया था। आगे क्वेश्चन है कि राय चौधरी के तूलिका चित्रण व छेनी से कोरे गए रूपांकनों में दृष्टिगत होता है क्या। उल्लास, क्रोध, तनाव, क्रोध आपको बताना है। तो यहाँ पे तनाव दृष्टिगत होता है। देवी राय चौधरी तूलिका चित्रण तथा छेनी से कोरे गए रूपकरों में तनाव उत्पन्न दिखाई देता है। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राय चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति श्रम की विजय नई दिल्ली के किस स्थान पर शोभा बढ़ा रही है, यानी कहाँ रखा गया है। ऑप्शन 4 है आचार्य आर्ट गैलरी अहमदाबाद के प्रांगण में, या धूमिमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली के प्रांगण में, या राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली के प्रांगण में, या डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू कश्मीर में। तो ये कहाँ सुशोभित है आपको बताना है। तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली के प्रांगण में देवी राय चौधरी के प्रसिद्ध मूर्ति श्रम का विजय यहाँ पे रखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि पर्सी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू के आवाक्ष शिल्प किस कलाकार की मूर्तियाँ हैं। ऑप्शन 4 है प्रतोष दासगुप्ता, चिंतामणि कर, रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी। तो डी ऑप्शन सही है, डीपी राय चौधरी। पर्सी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू के आवाक्ष शिल्प किस कलाकार की कृति है। तो डीपी राय चौधरी की कृति है। आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है कि राय चौधरी ने कैसे स्वरूपों का अंकन पसंद किया है। काल्पनिक, यथार्थ व वास्तविक, अमूर्त, या इनमें से कोई नहीं, ये पूछा है। तो यथार्थ व वास्तविक देवी राय चौधरी ने रूपों का अंकन पसंद किया है। आगे क्वेश्चन है राय चौधरी के चित्रकार भी रहे, राय चौधरी चित्रकार भी रहे किंतु प्रसिद्ध किस क्षेत्र में मिली। तो देवी राय चौधरी ये जो की चित्रकार हैं, इनको जो प्रसिद्धि मिली है वह मूर्तिकला के क्षेत्र में मिली है। ठीक है, उनको प्रसिद्धि मूर्तिकला के क्षेत्र में मिली है। आगे बढ़ते हैं। श्रम की विजय में किस धातु का प्रयोग किया गया है। चांदी, सोना,
पीतल। यहाँ पे देखिए धातु पूछा है, ठीक है, मूर्ति में धातु, किस धातु का प्रयोग किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मूर्ति है जैसे कि श्रम का विजय, यह किस धातु का प्रयोग किया गया है, इसमें ऑप्शन है चांदी, सोना, पीतल, कांच, इन सभी को आपको बताना है। तो कांसे का प्रयोग किया गया है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। रामकिंकर बैज का जन्म पश्चिम बंगाल में बांकुरा के निकट जुग्गीपाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। तो किस सन में हुआ था रामकिंकर बैज का जन्म, यही पूछा है। 1905, 1906, 1907 या 1908, यही पूछा है, ठीक है। तो आपको इसमें 1906 में उनका जन्म हुआ था, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है। सुजाता संथाल परिवार, लकड़ी व कुत्ता, मिथुन रविंद्रनाथ टैगोर, काकास्य अवाक्ष, ये किस कलाकार के महत्वपूर्ण शिल्प हैं, ठीक है। तो धनराज भगत, शंखो चौधरी, सोमनाथ और रामकिंकर बैज। तो डी ऑप्शन सही है, रामकिंकर बैज के सुजाता संथाल परिवार, लकड़ी कुत्ता, मिथुन रविंद्रनाथ टैगोर, काकास्य अवाक्ष, ये सभी कलाकार की कृति रामकिंकर बैज की है। आगे बढ़ते हैं। शिल्पकार बनने के लिए जब तक स्वयं मिट्टी तैयार न करो, स्वयं बनाओ, बिगाड़ो, संतुष्ट न हो तो सांचे में ढालो, पत्थर तराशो, लकड़ी काटो, लोहे के तारों से संघर्ष करो, तब तक इस कला के पारंगत होना कठिन है। लीक से बधी कला आत्मसंतोष नहीं देती। प्रतीक प्रयोग व अभिव्यक्ति में आप सदैव स्वच्छंद रहें तथा रूपाकार बिना अलंकरण के ही सौंदर्य से परिपूर्ण रहें। उपयुक्त विचार किसका है यहाँ पे पूछा है। तो पर्सी ब्राउन का, प्रदोष दास गुप्ता, रामकिंकर बैज का या चिंतामणि कर का, किसका रहा है। तो रामकिंकर बैज का ये मत रहा है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1970 में बैज को भारत सरकार ने किस सम्मान से विभूषित किया था। पद्मश्री से, राष्ट्रपति पुरस्कार से, पद्म भूषण से या देशिकोत्तम पुरस्कार से, किस पुरस्कार से सुशोभित किया था। तो पद्म भूषण से 1970 में बैज को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। जीनियस ऑफ रामकिंकर नामक प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको बताना है। बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, तासो आर्ट गैलरी मुंबई या राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। तो यहाँ पे ऑप्शन है और आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता में जीनियस ऑफ रामकिंकर बैज नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ढाका में किस मूर्तिकार का जन्म हुआ था, पूछा है डायरेक्ट कि ढाका में किस मूर्तिकार का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म ढाका में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रदोष दास गुप्ता ने अधिकांश किस माध्यम में शिल्प गढ़े हैं, अधिकांश किस माध्यम में शिल्प गढ़े हैं। तो कांसा, प्रस्तर, टेराकोटा में, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रदोष दास गुप्ता किसके अधिक प्रभावित रहे हैं, किससे अधिक प्रभावित रहे थे। रोडिन से, बॉर्डर डेले से, माइकल एंजेलो से, हेनरी मोर से, किससे अधिक प्रभावित रहे हैं, ठीक है। तो हेनरी मूर से प्रदोष दास गुप्ता ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। आगे क्वेश्चन है। प्रदोष दास गुप्ता के शिल्प माँ की गोद में, पिकिंग, लाइफ तथा फोन्स के किसका प्रयोग किया गया है। कांस्य का, सीमेंट का, पीतल का, तांबा का, किसका प्रयोग किया गया है। तो सीमेंट का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है। शिल्प जय हिंद एवं कंडोलेंस में क्या प्रयोग किया गया है। कांसा, सीमेंट, पीतल, तांबा, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो कांस्य का प्रयोग किया गया है। आगे है क्वेश्चन। 1957 ईस्वी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के क्यूरेटर बने थे कौन। 1957 में कौन क्यूरेटर बना था दिल्ली का, ठीक है। प्रदोष दास गुप्ता को क्यूरेटर बनाया गया था 1957 में। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि कर को विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कलाविद कालिदास सम्मान, रजत या देशिकोत्तम, कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया था। तो देशिकोत्तम पुरस्कार से नवाजा गया था चिंतामणि कर को। आगे बढ़ते हैं। किस मूर्तिकार के शिल्पों व शिल्प पर द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु
फिल्मांकन किए गए हैं? धनराज भगत, नागजी पटेल, अजीत चक्रवर्ती या चिंतामणि कर कौन किया गया है? तो चिंतामणि कर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडिया मेटल्स स्कल्पचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? देवी प्रसाद राय चौधरी, चिंतामणिकर, रामकिंकर बज या उषा रानी? किसने लिखा है? तो चिंतामणिकर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने MS विश्वविद्यालय शिल्प कला के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की स्थापना की है? किसने की है ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है 2-4 ऑप्शन। ये इस प्रकार से है कि जहां वह 20 वर्ष कला अध्यापक रहे, यही प्रयास 1976 में राष्ट्रीय कला अकादमी के गढ़ी कार्यशाला के लिए भी किया है। तो 4 ऑप्शन जो है हिम्मत शाह, शंखो चौधरी, राघव कनेरिया या मदन भटनागर, किसका है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो शंखो चौधरी ने किया है। आगे क्वेश्चन है कि धनराज भगत का जन्म 1917 में कहाँ हुआ था? चंडीगढ़, लाहौर, शिमला, दिल्ली। धनराज भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, धनराज भगत के शिल्प सितार वादक में प्रयोग हुआ है क्या? सीमेंट, प्लास्टर, लकड़ी, वेल्डेड कॉपर, क्या प्रयोग हुआ है? तो सीमेंट प्रयोग हुआ है। शिवा डांसिंग नामक शिल्प में प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है? इसको आपको बताना है। तो प्लास्टर प्रयोग हुआ है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धनराज भगत के शिल्प में वेल्डेड कॉपर प्रयोग हुआ है किस वाले में? बांसुरी वादक में, कस्टम में, मेन में, द किस में या इसमें से कोई नहीं? किस में प्रयोग हुआ है? तो बांसुरी वादन में प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है, द किस नामक शिल्प में क्या प्रयोग हुआ है? यहाँ पे द किस नामक शिल्प में क्या प्रयोग हुआ है? प्लास्टर, आयरन, लकड़ी, सीमेंट, क्या प्रयोग हुआ है? ये पूछ लिया है। तो लकड़ी प्रयोग हुआ है द किस में। द किंग शिल्प में प्रयोग हुआ है यहाँ पे उससे पहले द किस और इसके बाद द किंग पूछा है, क्या प्रयोग हुआ है इसमें? ठीक है, तो वुड एवं ब्रास नेल्स प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि मैन शिल्प में प्रयोग हुआ है, मैन शिल्प में क्या प्रयोग हुआ है? ये पूछा है। तो प्लास्टर व आयरन प्रयोग हुआ है मैन शिल्प में। आगे क्वेश्चन है, धनराज भगत के शिल्प पोर्ट्रेट में क्या प्रयोग हुआ है? धनराज भगत के शिल्प पोर्ट्रेट में क्या प्रयोग हुआ है? तो लकड़ी प्रयोग हुआ है। सोमनाथ होर विख्यात ग्राफिक कलाकार हैं, इनके अतिरिक्त भी अपनी पहचान बनाई है। तो फिल्म क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में या मूर्तिकला के क्षेत्र में? तो सोमनाथ होर विख्यात ग्राफिक कलाकार हैं और इसके अतिरिक्त इन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में अपना पहचान बनाया है। आगे क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोमनाथ होर विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ रहे हैं? बड़ोदरा, कला भवन, शांति निकेतन में, शारदा के चरणों की ला आर्ट गैलरी में या बनस्थली विद्यापीठ में या कर्नाटक चित्रकला परिषद में? कहाँ पे सोमनाथ होर रहे हैं? ठीक है, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। तो बड़ोदरा व कला भवन, शांति निकेतन में रहे हैं। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना है तो वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मिलते रहते हैं, नॉलेज मिलते रहते हैं। थैंक यू।